गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने चैप्टर 9 अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था। अवकल समीकरण की कोटि, उसकी घात, इनके व्यापक और विशिष्ट हल, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना। कि हमें कोई भी समीकरण दी हुई है, जैसे यहीं पे है कि हमें ये समीकरण दे रखी है, हम जब इसका dy/dx निकालते हैं तो ये अवकल समीकरण की फॉर्म में आ जाता है। अब कोई हमारे पास अगर ये हमें वृत्त की समीकरण दी हुई है x² + y² = r²। अब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला गोला बन जाएगा, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वाला वृत्त बन जाएगा, r की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वाला वृत्त बन जाएगा। तो r की वैल्यू हम चेंज करते रहें तो अलग अलग गोले हमारे बनते जाएंगे। तो ये क्या हुआ, सकेंद्र, इसे कहेंगे सकेंद्री। सकेंद्री मतलब जिनका केंद्र सेम है, ओ वृत्तों के कुल को निरूपित करता है। तो ये जो समीकरण है x² + y² = r², ये संकेंद्री वृत्तों के कुल को निरूपित करता है जिनका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं। अब इसमें हमें करना क्या है कि अवकल समीकरण हमें ज्ञात करनी है इसकी। यह समीकरण r से मुक्त होनी चाहिए क्योंकि कुल के विभिन्न सदस्यों के लिए r का मान भिन्न भिन्न है। तो अगर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो समीकरण मिलती है x + y dy/dx। तो dy/dx = -x/y। ये समीकरण सकेंद्री वृत्तों के कुल को निरूपित करता है। इसी तरह से अब इसमें देखो r एक ही अचर था तो इसलिए इसको एक बार अवकलन किया हमने। इसको अगर एक अचर हो तो हम एक बार अवकलन करते हैं। अब ये दूसरी समीकरण देखो y = mx + c, इसमें दो अचर हैं तो इस तरह से इनकी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस ये बनेंगी, रैखिक समीकरण है। अब हम इसको अगर एक बार अवकलन करते हैं तो dy/dx m के इक्वल आता है, दूसरी बार अवकलन करते हैं तो 0 के इक्वल, मतलब m और c दोनों हट गए हमारे। दो अचर होंगे तो दो बार अवकलन करना है, एक अचर होगा तो एक बार अवकलन करना है। ये हमें इसमें अब अवकल समीकरण के निर्माण की प्रक्रिया दी हुई है कि अब इसमें x और y दो चर हैं और एक अचर है। इसको हम एक बार अवकलन करेंगे तो gxy y' a = 0 और जो हमें मेन इक्वेशन मिलेगी वो fxy y' की फॉर्म में मिलेगी हमें। और अगर हमारे पास दो अचर हैं a और b तो पहले इसको एक बार अवकलन करेंगे y', फिर इसको दूसरी बार अवकलन करेंगे y' और y" दोनों आएगा। और जो हमें मेन इक्वेशन मिलेगी, जो हमें अभीष्ट अवकल समीकरण मिलेगी वो y' और y" xy इन सब की फॉर्म की मिलेगी। इनमें कोई भी अचर पद नहीं होगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है x/a + y/b = 1। दो अचर हैं इसमें तो इसको दो बार हम अवकलन करेंगे। एक्सरसाइज 9.3, x/a + y/b = 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/a + 1/b dy/dx = 0। यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे, -b/a आ जाएगा। dy/dx का मतलब y', dy/dx को y' कहते हैं तो y' = -b/a। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर y', पहले एक डैश था, दोबारा अवकलन करेंगे तो y', = 0। सेकेंड क्वेश्चन, y² = a ब्रैकेट में b² - x²। इसको ओपन कर लिया, y² = ab² - ax²। इसको लिख दिया हमने समीकरण 1।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2y यहाँ पे 2y dy/dx होता है, dy/dx की जगह y'। ab² ये अचर है तो 0 आ जाएगा, और ax², ये तो अचर है, x का स्क्वायर करेंगे तो 2x, तो ये हो गया 2ax हो गया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू -ax, समीकरण 2 बन गई। अभी भी इसमें हमारे पास एक अचर है, फिर से इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y और y', इसमें हमने u v मेथड लगा दिया। समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग करने पर अगर इन दोनों को भाग करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारा a से a कैंसिल हो गया, ये x ऊपर चला गया, या y' दो बार है तो y' का स्क्वायर आ गया, ये x उधर चला गया, x इंटू y' प्लस y' का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y'। इसको गुणा कर देंगे हम। अब इसमें कोई भी हमारे पास अचर पद नहीं है, इसके अभीष्ट अवकल समीकरण होती है उसमें कोई भी अचर पद नहीं आता है। ये हमारी अभीष्ट अवकल समीकरण है। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू a e⁻³ प्लस b e⁻²x। समीकरण 1, 2 इसमें अचर हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y' आ जाएगा, ये 3a⁻³ और यहाँ -2 है, -2 b e⁻²x। ये समीकरण 2 लिख दिया हमने इसको। फिर से हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y' आ जाएगा, 9a⁻³ प्लस ये -2 प्लस 4 b e⁻²x। ये समीकरण 3 है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हम समीकरण 1 को, ये 3 समीकरण आ गए, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ेंगे हम, तो इससे हमें ये 2y मिल जाएगा। 2y इज इक्वल टू 2a⁻³ प्लस 2b e⁻²x। तो अलग अलग स्टेप्स में करते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा किया हमने तो 2y इज इक्वल टू 2a⁻³ प्लस 2b e⁻²x। अब समीकरण 1 और 1 को समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 2 को समीकरण 4 से जोड़ने पर, या समीकरण 1 और 4, 2 और 4 को जोड़ने पर y' प्लस 2y इज इक्वल टू, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे b के पास, ये माइनस का ऊपर और नीचे प्लस का है, 5a e⁻³ आ जाएगा यहाँ पे। अब ये a हमें कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे a e⁻³ आ जाएगा y' प्लस 2y/5। a e⁻³ का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, वहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आ जाएगा b e⁻²x इज इक्वल टू 3y माइनस y'/5। अब समीकरण इन दोनों, अब हमें 2 के मान मिल गए, a e⁻³ मिल गया हमें, और यहाँ से हमें b e⁻²x मिल गया। इन दोनों के मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y' है, यहाँ पे हमने a e⁻³ का मान रख दिया, यहाँ पे हमने b e⁻² का मान हमने रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा y' माइनस y' प्लस 6y इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन, y e⁻2x इंटू a प्लस bx। इसको हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, y' इज इक्वल टू e⁻2x इंटू b, क्योंकि a तो 0 बन जाएगा, x के साथ b है तो b आ जाएगा। u v मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ पे, a प्लस bx इंटू e⁻2x को करेंगे तो 2e⁻2x आएगा। y' इज इक्वल टू b, इसको ठीक से लिख दिया, और b e⁻2x और 2a प्लस bx e⁻2x। अब देखो समीकरण 1 में हमें दिया हुआ है e⁻2x a प्लस bx, और यहाँ पे भी यही चीज़ आ गई e⁻2x a प्लस bx। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे
पूरी समीकरण को, यहाँ से 2 से गुणा हो गया, यहाँ पे 2 से गुणा हो गया, तो ये पूरा जब 2 से गुणा हो जाएगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा, 2 लिखने का यहाँ पे 2 से गुणा करने पर 2y इजिकल टू 2e⁻2x इंटू a प्लस बी एक्स। अब इस पूरे का मान यहाँ से 2y रख देंगे यहाँ पे, तो इन दोनों समीकरणों 2 और 3 से y डैश be⁻2x और इस पूरे की जगह आ जाएगा 2y। ये आगे इसमें इसको इधर ले गए, y डैश माइनस 2y इजिकल टू be⁻2x। अब इसको फिर से, क्योंकि एक अभी और है हमारे पास अचर, एक बार फिर से अवकलन करेंगे इसका हम, y डबल डैश माइनस 2y डैश इजिकल टू 2be⁻2x। अब b को हमें हटाना है, तो समीकरण 5 को समीकरण 4 से भाग करने पर ये हमने भाग करा, y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन y डैश माइनस 2y, इधर 2be⁻2x अपॉन be⁻2x, b से b कैंसिल, e⁻2x से e⁻2x कैंसिल। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में है y इजिकल टू e⁻x इंटू a cos x प्लस b sin x। अवकलन करेंगे हम पहले, y डैश इजिकल टू e⁻x, इसको करेंगे माइनस a sin x प्लस b cos x, फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा और इसको e⁻x आ जाएगा। y डैश, अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, e⁻x दोनों में है, इसे कॉमन ले लेंगे और बाकी अंदर वाले सारे इकट्ठे लिख लेंगे। अब इसमें a यहाँ पे b sin x है, यहाँ पे माइनस a sin x है, तो इन दोनों में से sin x कॉमन आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस b और cos x को दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। अब अगर इस तरह, अब यहीं पे हमने ऐसे ही इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं, e⁻x को मैं इधर ले आऊँगी, e⁻−x इंटू वाई डैश। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो e⁻−x वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू e⁻−x और माइनस x को करेंगे तो -1, a प्लस बी माइनस साइन एक्स, बी माइनस ए कॉस एक्स। इसको ओपन करके हमने यहाँ लिख दिया। अब वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, e⁻−x को हम फिर से इधर ले आए, राइट साइड में ले आए और इस सब को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, ये तो तीसरी समीकरण का हो गया, जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा e⁻x 2b cos x माइनस 2a sin x। वाई डबल डैश, वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लिया, 2e⁻x b cos x माइनस a sin x, इस 2 को इधर लिया नीचे, e⁻x इंटू b cos x माइनस a sin x। ये समीकरण 4 हो गई। आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 4 को जोड़ेंगे। जब समीकरण 1 और 4 को जोड़ेंगे हम, तो हमें समीकरण 2 की फॉर्म में वैल्यूज मिल जाएंगी। तो y प्लस वाई डबल डैश अपॉन 2 e⁻x, ये कॉमन आ गया, a cos x प्लस b sin x प्लस e⁻x b cos x माइनस a sin x। यहाँ e⁻x कॉमन ले लिया हमने, ये cos है, ये भी cos है, कॉमन आ जाएगा a प्लस b, यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, ये कॉमन आ गया b माइनस a। अब ये पूरा जो है समीकरण 2 से y डैश बन जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष, ये y अक्ष है हमारा, इसको मूल बिंदु पर स्पर्श करना, मूल बिंदु ये है, इस पे स्पर्श कर रहा है ये, तो वृत्त का केंद्र हमारा यहाँ पर होगा a0 पर और त्रिज्या इसकी a है, ये त्रिज्या हमारी a हो जाएगी इसकी। वृत्त का समीकरण
ये केंद्र है, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो x माइनस ए का स्क्वायर, एच की जगह ए, और वाई माइनस 0 का स्क्वायर, के की जगह 0 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। 11th में ये आपको पूरी एक्सरसाइज थी व्रत की, उसमें ये समीकरण थी ऐसी। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये समीकरण 1 हो गई। अब इसको ए को हमने हटाना है, अवकलन करेंगे 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 2a। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग भी कर सकते हैं, और ये 2a का मान, समीकरण 2 से 2a का मान ये वाला है हमारा, 2a का मान हम इसमें रख देंगे। तो इस 2a की जगह हमने रख दिया 2x प्लस 2y वाई डैश इंटू ये x पहले से ही है यहाँ पे। सॉल्व करा इसको तो आंसर आ जाएगा 2xy वाई डैश प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। 7th है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। परवलय का मुंह ऊपर की तरफ से खुला होगा क्योंकि इसका अक्ष धनात्मक y की तरफ है, धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। और परवलय का शीर्ष हमें दे रखा है कि मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु ये हो गया हमारा 0 0। अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है, तो इस परवलय का समीकरण बन जाएगा x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x इज इक्वल टू 4a वाई डैश, ये सेकंड समीकरण। अब हमें a हटाना है इसमें, तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। ये आ जाएगा, ये 4a से 4a कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये y डैश उधर चला गया, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 2y, जो कि ये इसको इधर लिया है, एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0, जो कि अभीष्ट अवकल समीकरण है। 8वां क्वेश्चन है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां बाह्य अक्ष पर हैं और जिनका केंद्र मूल बिंदु है। तो इसकी नाभियां, यह नाभि एक ये हो गई, ये एक नाभि, ये आपने 11th में पढ़ा है। F1 नाभि ये है, F2 नाभि ये है। ये 0 माइनस 6, इसका 0 और C, ये दो नाभियां हैं। इसकी नाभियां y अक्ष पर हैं। ये हमारा अक्ष y अक्ष है। दीर्घवृत्त की नाभियां y अक्ष पर हैं, केंद्र मूल बिंदु है। इसका समीकरण होता है x का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको अवकलन, अब 2 इसमें अचर पद हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x अपॉन b का स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन a का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को इसके नीचे ले आएंगे, 0 बन जाएगा, x अपॉन b का स्क्वायर वाई वाई डैश अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 2। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। वाई वाई डैश में हम u मेथड लगाएंगे, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन बी का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम इधर ले आएंगे, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब ये हमारा मान आ गया 1 अपॉन बी के स्क्वायर का। समीकरण 3 लिख दिया इसका नाम हमने। 3 से 1 अपॉन बी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर x इंटू ये 1 अपॉन बी स्क्वायर का मान हमने ये रख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, x को अंदर गुणा करके माइनस वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश, ए स्क्वायर इधर आके 0 बन जाएगा।
ये माइनस एज इट इज सारा बाकी ले लिया हमने। अब इसका अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस हट जाएगा, एक्स वाई वाई डबल, क्योंकि इधर जीरो है इस वजह से यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया। या हम ये कर सकते हैं, इस पूरे को इधर लिया और इसको भी इधर लिया, यहाँ जीरो रह जाएगा। तो समीकरण आ जाएगी हमारी एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। इस मेथड से हम करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग मेथड पड़ रहा है। हम इसमें एक मेथड और भी लगा सकते हैं। जैसे समीकरण 2 तक हमने ये निकाला, यहाँ पे हमें समीकरण 2 मिल गई, एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको हमने यहाँ ले लिया, ये मैंने सेकंड मेथड करा है। आप समीकरण 2 के बाद से यहाँ से कर सकते हो, एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स अपॉन बी का स्क्वायर रखा, इसको इधर लिया है। अब वाई वाई डैश अपॉन एक्स ये हमने इधर ले लिया और बी स्क्वायर को इधर ले गए, ए स्क्वायर को हम इधर ले गए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया ये। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो पूरा 0 बन जाएगा एक ही बारी में, और ये हमारा आ जाएगा, इसमें हम u अपॉन वी मेथड लगाएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। सेकेंड मेथड इजी है, आप ये मेथड करिएगा। अतिपरवलय का समीकरण, ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं, जिनका केंद्र मूल बिंदु है। अतिपरवलय का समीकरण होता है अगर नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं, ये एक्स अक्ष है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको हम, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 को इसके नीचे लिया है, ये बच गया हमारे पास x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इधर ले आएंगे, x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई डैश अपॉन बी का स्क्वायर। एक्स को इसके नीचे ले आएंगे, बी स्क्वायर को हम ये वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, हम इसको ऐसे, इसको पहले इधर लिया है फिर इसको सीधा तरह से लिख लिया हमने, वाई वाई डैश अपॉन एक्स प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको फिर से अवकलन करेंगे हम, शॉर्ट मेथड वाला मेथड हम लगा रहे हैं इसमें। अवकलन करेंगे, इधर का 0 बन जाएगा, u अपॉन वी मेथड से करेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करा 8th में, सेम यही चीज़ 9th में कर रहे हैं हम। तो x इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई वाई डैश इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो y अक्ष पर इसका केंद्र है, तो ये वृत्त बनाया है। 0 इसका केंद्र ये मान लिया हमने, 0 भी, ये बिंदु B है, केंद्र 0 भी है और इसकी त्रिज्या 3 है। सूत्र वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण यहाँ लिख देते हैं, वृत्त का समीकरण, ये वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र, वृत्त का समीकरण हो गया x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, x का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस इक्वेशन 1 हो गई। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका 2x आ जाएगा, इसका 2 वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, 9 की जगह 0 आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई डैश डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह वाई डैश लिख दिया हमने। 0 के इक्वल 2 को 0 के नीचे ले आएंगे, वो भी 0 बन जाएगा। x प्लस वाई माइनस बी वाई डैश इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिया है और x को इधर लिया है, माइनस x बन गया ये। y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। अब y माइनस बी का मान
हमारे पास समीकरण एक है ऊपर। यहाँ से हम y माइनस बी का मान हम समीकरण एक में रखेंगे। इससे पूरा का पूरा हमारा जो b है वो हट जाएगा, कांस्टेंट नंबर हमारा हट जाएगा यहाँ से। तो ये रखा हमने x का स्क्वायर, ये x अपॉन वाई डैश, x का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे इसको हम। ये वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का कॉमन ले लिया हमने, इसको इधर गुणा करा, इसको इधर ले आए, फिर हम ये माइनस वाई इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 11th MCQ है। इसमें हमें व्यापक समीकरण एक दी हुई है, व्यापक हल दिया हुआ है y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करा हमने, dy अपॉन डी एक्स, ये आ गया। दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन करा, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स। ये दोनों सेम है, फर्स्ट इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इसको लिख देते हैं, सेकेंड इसको, थर्ड इसको। तो समीकरण 1 और 3 से d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू y को इधर ले गए, तो b इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन MCQ है। हमें एक विशिष्ट हल दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स और 4 ऑप्शन हैं। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। फिर से अवकलन करा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है देखते हैं। ए पार्ट पहले हमने लिया, LHS लिया, ये हमें दे रखा है, d2y अपॉन डी एक्स का मान रख दिया 0, dy अपॉन डी एक्स का मान रख दिया 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो कट के 0 आ जाएगा। और जबकि RHS में हमें इसमें x दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। बी पार्ट को ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स है, जबकि हमें एक्स दिया हुआ है, ये भी RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सी पार्ट पे आते हैं। अब इसमें 0 आ रहा है हमारा आंसर, ये RHS भी इसमें 0 है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही हो गया। सी पार्ट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स आप खुद कीजिएगा, कुछ ही प्रॉब्लम है पूछ लेना। ओके, थैंक यू।